टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बच्चों, आपने अभी तक जो 5th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने अपनी जो उनकी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक स्मृति है ना, और जो कविता है उसमें चींटी नामक कविता है जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। उनको जीवन तथा उनके चरित्र के बारे में जाना कि किस प्रकार वो लोग होती हैं, है ना। आपने जो चींटी कविता में मैंने आपको समझाया है अच्छे से। उसके बाद आपने शब्दार्थ भी देखे। उसके बाद अभ्यास कार्य जो है आपका क और ख, मुझे आशा है आप लोग ने कर लिया होगा, ठीक है ना। और राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। ओके बेटा, उसके बाद देखिए क्या है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ग क्वेश्चन जो आपका सेकंड भी हो गया आपका, है ना। ये सारे आपने टिक लगा लिए हैं कि नहीं, और नहीं लगाए हैं तो फटाफट लगा लीजिए। ओके, और फिर कॉपी में उसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पद्यांशों का प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। प्रसंग सहित अर्थ, प्रसंग में पता है आपको लिखाया गया होगा 4th क्लास में कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है। प्रसंग में बेटा आपको बता दूं मैं क्या क्या लिखा जाता है। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले वाला तो मैंने कर दिया है, जो फर्स्ट ग का फर्स्ट वाला है उसको मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है, लेकिन जो सेकंड वाला है और बाकी जितना है वो आप अपने आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले जो संदर्भ में आप क्या लिखोगे पता है, संदर्भ में लिखा जाएगा प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्मृति से ली गई है। पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद इस कविता को श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। संदर्भ में ये चीज़ें आएंगी, कविता का नाम है ना, और उस कवि का नाम जिसने वो लिखा है। उसके बाद बेटा प्रसंग है। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटियों के जीवन तथा उनके परिश्रम को दर्शाया गया है। इसमें भी कवि का नाम, और जो पंक्तियों में जो कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया उसका क्या है कि पूरे पंक्ति का मेन उद्देश्य क्या है वो आपको एक लाइन में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या में मैंने जैसे आपको पहला वाला मैंने बताया ना, मैंने किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो व्याख्या में आप लिखोगे क्या कि कवि पाठक से कहते हैं कि तुमने चींटियों के घर को देखा है, वो कितने सुंदर बने होते हैं, उनके अंदर नगर दुर्ग आदि होते हैं, उनकी निर्माण की कला अत्यंत आश्चर्यजनक करने वाली होती है, कोई शिल्पकार इसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार आप उसका क्या लिखोगे, व्याख्या उसकी करोगे। जो लाइनें, जो भी कविता के पद आपको दिए जाएंगे उनका अच्छे से व्याख्या करोगे। सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद व्याख्या। संदर्भ समझ गए क्या क्या, वो पंक्तियाँ जिस कविता से ली गई हैं उसका नाम लिखना है, उस कविता के रचयिता कौन है वो लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है, कविता के रचयिता का नाम, और जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें जो कवि है वो कहना क्या चाहता है वो चीज़। और व्याख्या में जैसे आपको पता है कि पूरा आपको भावार्थ, पूरा अर्थ उसका लिखना है कि कवि पाठक से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको समझाया है। तो पहला तो मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें भी सेम वही संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा और व्याख्या जो मैंने आपको समझाया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।